हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है, इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन को हिंदी में कंकाल तंत्र कहेंगे। इस कंकाल तंत्र में यहाँ पर कंपेरेटिव पढ़नी है। ठीक है, कंपेरेटिव तो अलग अलग क्लास का कंपेरेटिव पढ़नी है, फिश में पढ़नी है, फ्रॉग में पढ़नी है। ठीक है, तो अलग अलग क्लास में, ठीक है, फिशिस क्लास में, फ्रॉग है, एम्फीबिया क्लास में आ जाएगा। ठीक है, रेप्टिलिया क्लास, एवी क्लास और मैमल, इन पांचों क्लास में क्या करेंगे, इंडोस्केलेटन का कंपेयर पढ़ेंगे। तो अब इनमें जो इंडोस्केलेटन है, इसमें भी किस किस का कंपेयर करते हुए पढ़ना है, तो लिम्ब का करनी है, ठीक है, गडल का करनी है, और किसका, वर्टिब्रा का। ठीक है, वर्टिब्रेट का क्या करनी है, यहाँ पर कंपेयर करते हुए पढ़नी है। अभी ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक, तो ये जो कंकाल है ये क्या करती है, बॉडी को एक ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, कंकाल क्या करती हैं, ये वर्टिब्रेट एनिमल का एक मुख्य कैरेक्टर है, ये बॉडी को ढांचा प्रदान करती है। इसका ओरिजिन है वो मेसेनकाइमा से होती है। ठीक है, जो इंडोस्केलेटन है इसका जो ओरिजिन है वो किससे हो रहा है, तो मेसेनकाइमा से होती है। अब देखते हैं इसका क्रम कैसे रहता है, कैसे बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इंडोस्केलेटन, स्केलेटन मतलब कंकाल, किसकी बात हो रही है, बोन की बात हो रही है, हड्डी की बात हो रही है। तो मेसेनकाइमा है फिर पहले किस में चेंज होता है, कार्टिलेज में। जितने भी बोन है पहले कार्टिलेज में चेंज होगा, उसके बाद फिर किस में होगा, बोन में चेंज होगा। कार्टिलेज को हिंदी में कहा जाता है उपास्थि। ठीक है, ऐसे हड्डी तो जो कैसी हो, लचीली हो, जैसे कान की हड्डी है वो कैसे रहती है, लचीली होती है ना। और फिर क्या, फिर यही जो कार्टिलेज है वो किस में चेंज हो जाती है, बोन में। तो इस तरह से क्या होता है, बोन का ओरिजिन या उसका फॉर्मेशन कुछ इस क्रम में होती है। पहले क्या, मेसेनकाइमा से कार्टिलेज, कार्टिलेज से फिर होती है बोन। ठीक है, बोन फिर इस तरह से क्या होते हैं, बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज को। ठीक है, कार्टिलेज है वो दो तरह के देखने को मिलते हैं। कुछ एनिमल ऐसे देखे होंगे, ठीक है, जिसमें बाहरी उसकी आवरण बॉडी के बाहर है वो हार्ड रहता है। कुछ एनिमल है उसमें क्या, बॉडी के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं स्केलेटन है वो टू टाइप के देखने को मिलते हैं। एक है एक्सोस्केलेटन और एक होता है इंडोस्केलेटन। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन नाम से पता चल रहा है, एक्सो कहने का मतलब बाहर में, तो ऐसे स्केलेटन जो क्या हो बाहर में, उसे क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इंडोस्केलेटन तो ऐसे स्केलेटन या ऐसे कंकाल जो क्या हो बॉडी के अंदर में हो। ठीक है, कवर्ड हो, जैसे कि क्या है, बाहर से स्किन से या मसल्स से क्या कवर्ड होते हैं, ऐसे को क्या कहेंगे, इंडोस्केलेटन। ठीक है, अब पहले देखते हैं इसमें एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन भी दो तरह से इसका डेवलप देखने को मिलती है। डेवलप मतलब कई है जो क्या होती है, एपिडर्मिस से बनते हैं और कई है डर्मिस से बनते हैं। तो जो एक्सोस्केलेटन है एपिडर्मिस से बनते हैं उसे अलग एपिडर्मल स्केलेटन कह दिया गया, और जो डर्मिस वाले भाग से बनते हैं उसे क्या कह दिया गया, डर्मिस बोनी स्केलेटन कहते हैं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से स्केलेटन है। जैसे कि यहाँ पर एक्सोस्केलेटन में क्या आ जाएगा, जिसमें जो एपिडर्मिस से स्केलेटन, जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, नेल्स है, वॉर्म है, ठीक है, हूप है, हॉर्न है, बेक है, ये सब किसके द्वारा होती है, तो ये इन सब का फॉर्मेशन या ये सब किससे, कौन से स्केलेटन में आते हैं, तो एपिडर्मिस से डेवलप स्केलेटन में। जैसे कि ये क्या है, नाखून है, ठीक है, नेल्स है, ये क्या है, एक प्रकार का स्केलेटन है। तो ये क्या है, त्वचा के बाहर है, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण है, तो इसे क्या कर रहे हैं, एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं। ठीक है, डर्मिस स्केलेटन ये किसमें स्पेशली मिलते हैं, ये मिलते हैं स्पेशली फिश में मिलते हैं। ठीक है, फिश के जितने भी स्केल पढ़ते हैं, ठीक है, स्केल पढ़े हैं ना इससे पहले, तो वो सभी स्केल है वो किससे बनते हैं, तो इसके डर्मस वाले भाग से डेवलप होते हैं। तो ये भी क्या, बाह्य है, ठीक है, फिश है, तो फिश के बाहर को ये क्या करती है, कठोर बनाती है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आएंगे। इंडोस्केलेटन है, ठीक है, इंडोस्केलेटन में स्पेशली क्या आएंगे, वर्टिब्रेट एनिमल आएंगे। अब इन जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं, इन एनिमल में जो बोन है या स्केलेटन है वो किससे फॉर्मेशन होता है, इसका मेसेनकाइमा से। यहाँ आपको बता दें मेसेनकाइमा से क्या हो रही है, इसका फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया क्या, इंडोस्केलेटन। तो इसमें देखेंगे जो स्पेशली यहाँ पर पढ़ना क्या है, यहाँ पर पढ़नी है इंडोस्केलेटन पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाली हूँ क्या, इंडोस्केलेटन। तो इंडोस्केलेटन पढ़नी है, तो यहाँ पर एक प्रारूप देख लेते हैं कि इंडोस्केलेटन किस तरह से डिवाइडेड रहता है। ठीक है, यहाँ पर इंडोस्केलेटन का फंक्शन, तो ये क्या करते हैं, बाह्य आधार प्रदान करती है। ये जो बोन है, बोन के बीच में क्या रहती है,
है, ये क्या है, बोन है। तो बोन के बीच में एक मसल्स पदार्थ रहती है जिसे क्या कहते हैं, बोन मेरो। इस बोन मेरो में ब्लड है, ठीक है, आरबीसी है, इसका क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ये यांत्रिक मतलब ये क्या कर रही है, ढांचा प्रदान कर रही है, चलने में हेल्प कर रही है। ये सब क्या होते हैं, इंडोस्केलेटन का वर्क है, फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सोस्केलेटन है, वो क्या कर रही है, सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य कर रही है। फिश में जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या कर रही है, जो इसे कठोर बना रही है। साथ में जो पानी है, ठीक है, वाटर में रहती है, तो वाटर को क्या करते हैं, उसके बॉडी के अंदर इंटर करने नहीं देती है। आगे देखते हैं इसे किस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे इंडोस्केलेटन देखते हैं। इंडोस्केलेटन में दो इसे भागों में बांट दिया गया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, और एक होती है यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आएगा और एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या आएगा, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, उसका सिर। तो इसके सिर से लेकर यहाँ तक की जो संरचना में जो भी हड्डियाँ पाई जाती है, जो भी स्केलेटन पाई जाती है, उस स्केलेटन को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है क्या, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इस एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आती है क्या, स्कल आती है, ठीक है। स्कल कहने का तो खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी वाला भाग को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्कल कहते हैं। तो ये आती है इसके अंतर्गत। उसके बाद आती है इसमें क्या, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी, उसे क्या करें, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम भी इसी के बीच का हिस्सा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी आ जाती है। आगे इसमें थोरेसिक वाला भाग आ जाए। थोरेसिक कहने का मतलब इसका जो ये वक्ष वाला भाग है, वहाँ पर कुछ इस तरह से क्या दिखाई देंगे, फेफड़े को कवर किए हुए हड्डी दिखाई देते हैं, रिब्स दिखाई देते हैं। ये वाला भाग भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये है। आगे इसमें देखते हैं, आगे इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है गर्डल और एक होता है लिम्ब, ठीक है। गर्डल वाला भाग और लिम्ब वाला भाग। तो ये कहाँ, जो लिम्ब है, तो हाथ पैर की जो हड्डी है उसे क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। अब इसमें भी इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक फोर लिम्ब होता है, एक हाइंड लिम्ब। तो हाथ की जो हड्डियाँ होती है उसे कहा जाता है फोर लिम्ब, और जो पैर की हड्डी होती है उसे कहा जाता है हाइंड लिम्ब, ठीक है। आगे आता है पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल में देखना है, ये यहाँ पर समझिए, ये क्या है, इसका हाथ वाला भाग है, ठीक है, और ये नीचे क्या होगा, पैर वाला भाग। तो ये जो भाग है, ये जो यहाँ पर जो संरचना दिखाई दे रही बनती है, ठीक है, वो वाला भाग क्या है, इसका गर्डल है। तो ये क्या ऊपर की ओर है, जो वो पेक्टोरल गर्डल है, और पैर के पास जो संरचना बनती है उस संरचना को कहा जाता है क्या, पेल्विक गर्डल। ये एक आपका आउटर भाग है, ठीक है। इसे आप पहले समझोगे, ठीक है, ये क्या है, इसे एक बार एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत और पेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहले इसे आप पढ़ लीजिए, फिर आपको एक एक सब बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेशली पढ़ना क्या है, लिम्ब पढ़नी है, ठीक है, गर्डल पढ़नी है, और पढ़नी यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें सब में एक एक करके कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। फिर कल से फिर स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, कि इसमें फिश में देखेंगे कि उसमें कितना वर्टिब्रल कॉलम होती है और कैसा रहता है। फिर देखेंगे उसका गर्डल कैसा रहता है, फिर देखेंगे उसका लिम्ब कैसा रहता है, ठीक है। तो सबका कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।